प्यारे भाइयों और बहनों, आज शाम के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने आज शाम हमारी जिंदगी में बख्शी कि हम बेटा और खानदान के साथ मिलकर पादी साहब की सारी जिंदगी के लिए जो उन्होंने इस दुनिया में रहते हुए गुजारी, उसके लिए हम अपने आसमानी बाप का शुक्रिया अदा कर सकें। और ख़ास तौर पर जब हम शुक्रगुजारी की इबादत करते हैं तो हम उस शख्स की सारी ज़िंदगी को याद करते हैं जो उस शख्स ने इस दुनिया में रहते हुए गुजारी होती है। और ख़ास तौर पर जब हम आज शाम पादी साहब को याद कर रहे हैं तो ज़बूर 112 में लिखा है कि सादिक की यादगार हमेशा कायम रहती है। और फिर डैनियल की किताब में लिखा है कि अहले दानिश नूर फलक की मानंद चमकेंगे, जिनकी रोशनी से बथेरे सादिक हो गए। और ख़ास तौर पर जब हम पादी साहब की ज़िंदगी को याद करते हैं तो पादी साहब अपनी ज़िंदगी में एक इंस्टीट्यूशन थे। और आप जानते हैं कि इंसान इस जहां में आते हैं और जब वो अपनी ज़िंदगी की मियाद पूरी कर लेते हैं और उसके बाद वो इस जहां से रुखसत हो जाते हैं जब खुदावंद को पसंद आता है। लेकिन इंस्टीट्यूशन जो है वो हमेशा कायम रहते हैं और उनके कायम रहने की वजह ये होती है कि वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में कंट्रीब्यूट करते हैं। इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां फैज़याब होती हैं और इसलिए इंस्टीट्यूशन जो है वो हमेशा जिंदा रहते हैं। और इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कैथेड्रल चर्च एक इंस्टीट्यूशन है और बहुत सारे लोग आए, यहाँ खिदमत की और फिर चले गए। लेकिन 137-138 साल गुजरने के बाद भी ये इंस्टीट्यूशन अपनी जगह पर कायम है। और पादी साहब जब मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपनी ज़ात में इंस्टीट्यूशन थे तो इसका मतलब ये है कि उनकी ज़िंदगी से, उनके काम से, उनकी खिदमत से बहुत सारे लोग फैज़याब हुए। और आज भी बहुत सारे लोग उनकी खिदमत की वजह से, उनके अच्छे रवैये की वजह से बहुत सारे लोग उनको याद करते हैं और वो लोगों की ज़िंदगियों के अंदर जिंदा है। इसलिए कि इंस्टीट्यूशन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। और जब वो इस जगह में थे उन्होंने बहुत सारी
लोगों की जिंदगियों में कंट्रीब्यूट किया। तो इस नाते से उनकी याद आज भी लोगों की जिंदगियों में कायम है, और इसी वजह से आज बहुत सारे लोग इस जगह पर जमा हैं ताकि उनकी जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र करें। और यहाँ जो दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इंसान और दूसरे लोग या जो जानवर होते हैं उनकी जिंदगी में एक फर्क होता है। ये जानवर भी खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फिर एक वक्त आता है कि वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जानवर अपने पीछे लेगेसी नहीं छोड़ते। इंसान की ये खूबसूरती है कि वो अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ता है, और दादी साहब ने अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ी है अपनी खिदमत की सूरत में, और बहुत सारे ऐसे लोगों की सूरत में जो उनकी खिदमत से इम्प्रेस थे, इंस्पायर थे, तो वो आज भी उनको याद करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है, किसी शायर ने कहा है कि सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। कि सुन तो सही कि जहां में है तेरा अफसाना क्या, कि लोग तेरे जाने के बाद तुझे किन अल्फाज में याद करते हैं, और ये है लेगेसी। और मुझे याद पड़ता है कि जिस दिन उनका जनाजा था तो बिशप साहब कह रहे थे कि मैंने इतनी खिदमत के दौरान, यानी 40-50 साल खिदमत के दौरान इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा। तो इसका मतलब ये है कि उनकी मिनिस्ट्री, उनकी खिदमत दैट वाज फॉर इम्पैक्ट, कि उनकी खिदमत जो थी वो असर के लिए थी, उनकी खिदमत का असर था। तो इस नाते से आज शाम हम उनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। और जो दूसरी शुक्रगुजारी है वो इस बात के लिए है कि जब वो 2 साल पहले इस जहां से खुदावंद की मर्जी के मुताबिक उन्होंने ये दुनिया छोड़ी, तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि अब क्या होगा, चीजें कैसे चलेंगी। लेकिन खुदावंद जो है वो संभालता भी है, तसल्ली भी देता है, और फिर चीजों को आगे बढ़ाता है, इसलिए कि वो अपनी मर्जी से इंसानों को वापस अपने पास बुला देता है। और जब हम उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में कबूल कर लेते हैं, और अय्यूब की तरह कहते हैं कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो, तो that time we accept the word of God in our lives, and that word becomes a source of comfort for us. तो वो जो खुदा का कलाम है, जब हम उसको कबूल कर लेते हैं, तो फिर वो कलाम हमारी जिंदगी के लिए तसल्ली का बायस बनता है। और आज बाजी भी, घर के दूसरे अफराद भी तसल्ली में हैं। तो ये इसी वजह से है कि खुदा जो है वो जब जख्म लगाता है तो वो ही मरहम पट्टी करता है, वो अपने लोगों को
तसल्ली देता है। और फिर ज़बूर 138 में लिखा है कि ख़्वाह मैं दुख में से गुजरूं तू मुझे ताज़ा दम करेगा। एंड दैट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ सामिस्ट। ज़बूर नबीस का ये तजुर्बा था कि ख़्वाह मैं दुख में से गुजरूं तू मुझे क्या करेगा, ताज़ा दम करेगा। तो आज ये ख़ानदान खुदाबंद के हुजूर में ताज़ा दम है और पादी साहब की ज़िंदगी के लिए खुदाबंद का शुक्र कर रहे हैं जो उन्होंने इस दुनिया में रहते हुए गुजारे। तो हमारी दुआ है कि खुदाबंद इस तसल्ली को हमेशा इनकी ज़िंदगियों में कायम रखे। और हमारा यकीन है कि खुदाबंद का बंदा खुदाबंद के आराम में दाखिल हो चुका है। और आखिरी बात जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ वो ये है कि हम अकीदे में इस बात का इकरार करते हैं मुकद्दसों की शराकत। और ये दो किस्म की शराकत है, एक दीदनी शराकत है और एक नादीदनी शराकत है। दीदनी शराकत ये है कि हम आज यहाँ बतौर ईमानदार कलीसिया यहाँ पर जमा हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन नादीदनी शराकत वो है जो हम एक दूसरे को देखते नहीं सकते, लेकिन जब तक हम इस समय है क्योंकि लिमिटेड है हम देख नहीं सकते, लेकिन खुदाबंद के लोग उसके हुजूर में क्या है, जिंदा है। और इसीलिए कलाम कहता है कि नाउमीदों की तरह गम न करो। और मुझे याद पड़ता है कि जिस दिन क्वीन एलिज़ाबेथ का जनाजा था तो उनका कॉफन जो है वो बिशप ऑफ कैंटरबरी के सामने से गुजर रहा था। तो उन्होंने कहा वी विल मीट अगेन। और ये मौत का एक रोमांस है कि एक तरफ तो हमें लगता है कि जुदाई हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ मलाप हो रहा होता है। क्योंकि अगर इब्राहिम को देखें, इज़हाक को देखें, तो जब वो मर जाते हैं तो उनके बारे में लिखा है कि वो अपनों में जाम है। तो एक तरफ से जुदाई है और दूसरी तरफ से मलाप है। तो इस नाते से मसीही ईमान मुझे और आपको ये तसल्ली देता है कि नाउमीदों की तरह गम न करें। और जिसके पास यूहन्ना कहता है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और बेटे की जिंदगी ना खत्म होने वाली जिंदगी है। और पादी साहब जब इस जहां में थे तो वो अपने बपतिस्मे के वसीले से खुदावंद के साथ एक थे, पाकीशा का सैक्रामेंट देते थे और लेते थे, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि मसीह उनमें और वो यीशु मसीह में थे। यानी यीशु मसीह की जिंदगी उनमें थी और वो उसके साथ एक थे। तो अब वो उस जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं जो हमेशा की जिंदगी है। और हमारी दुआ है कि खुदावंद हमेशा हमारे इस अजीज खानदान की जिंदगी में तसल्ली को, तशफ़ी को कायम रखे, और ये हमेशा पादी साहब की ज़िंदगी के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए हमेशा खुदावंद के शुक्रगुज़ार रहे। खुदावंद हम सबों को इस कलाम के वसीले से तसल्ली भी दे